साथियों नमस्कार, मेरा नाम बाबूराम शर्मा है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। साथियों, भारतीय जीवन बीमा में मुझे 18 साल हो गए हैं। 18 साल में भारतीय जीवन बीमा से मुझे बहुत सारे अवार्ड और मान सम्मान मिला है। यह सब आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से संभव हो पाया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप लोग हमारा सहयोग करते रहेंगे। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, मुझे बचत तो करनी है लेकिन भारतीय जीवन बीमा में बचत नहीं करनी है। जी हाँ, सही आपने सुना। जब हम लोग ज़्यादातर लोगों से जब हम जीवन बीमा के बारे में बात करते हैं तो यही शब्द बहुत ज़्यादा यूज होता है। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊँगा जिसको सुनने के बाद आप भविष्य में कभी भी यही बोलेंगे कि मुझे बचत तो और जगह करनी है लेकिन जीवन बीमा में भी ज़रूर बचत करनी है। साथियों, बचत 3 तरह की होती है। बचत, सुरक्षित बचत, गारंटेड सुरक्षित बचत। बचत ज़्यादातर लोग अपने पैसों की बचत ऐसी जगह पे करते हैं कि जहां रिटर्न ज़्यादा हो, इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, होना भी चाहिए। जैसे अपने पैसों को ब्याज पे लगाना, सहारा इंडिया पल्स कमेटी और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में बचत करना। यहाँ बचत करने से कभी कभी फ़ायदा तो हो जाता है लेकिन कभी कभी कम फ़ायदा मिलता है। मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे डूब जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ बचत ना करें। यहाँ बचत करने के साथ साथ आप भारतीय जीवन बीमा में भी ज़रूर बचत करें, क्योंकि यहाँ बचत से आपका और आपके परिवार का हो सकता है कि वर्तमान ठीक हो लेकिन भविष्य कैसा होगा यह कोई गारंटी नहीं है। दूसरा होता है सुरक्षित बचत। सुरक्षित बचत में हम बैंक और पोस्ट ऑफिस को लेते हैं। यहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित है लेकिन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोई भी बैंक डूबता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंक डूबता है या बैंक डूबेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश डूबता है, आपका बैंक में चाहे जितना भी पैसा पड़ा है, भारत सरकार आपको 5 लाख रुपए देने तक की जिम्मेदारी लेती है। अगर 5 लाख से कम है तो जितना है उतना मिलेगा, लेकिन अगर 5 लाख के ऊपर है, चाहे जितना भी है, भारत सरकार 5 लाख रुपए तक देगी। 2020 के पहले अगर कोई भी बैंक डूबता था तो भारत सरकार 1 लाख रुपए तक देती थी। वहीं अगर किसी कारणवश भारतीय जीवन बीमा डूबता है तो पहली बात तो डूबेगा नहीं। उसका कारण यह है कि भारतीय जीवन बीमा की टोटल फंड और एसेट्स मिलाकर लगभग 42 से 43 लाख करोड़ है। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में होने वाले टोटल बिजनेस का 70 से 75% तक बिजनेस केवल भारतीय जीवन बीमा करती है। भारतीय जीवन बीमा के पास 5000 से अधिक तो ऑफिसेज हैं, 1 लाख से ऊपर एम्प्लाई हैं, 13.5 से 14 लाख एडवाइजर हैं। इसलिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा कभी भी नहीं डूबेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश डूबता है तो भारत सरकार की एक सोवरेन गारंटी होती है जिसके तहत आप भारतीय जीवन बीमा में जितना भी पैसा जमा करते हैं, इंटरेस्ट के साथ भारत सरकार आपको देगी। दूसरी गारंटी IRDA की होती है। अगर किसी कारण पर भारतीय जीवन बीमा डूबता है, आपने जितना भी पैसा जमा किया है, इंटरेस्ट के साथ IRDA देगी। मतलब आपके पैसों की गारंटी 2 लोगों के पास है, भारत सरकार और IRDA। इसलिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपका पैसा सुरक्षित नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है। तो मेरी आपसे यह राय है कि आप बैंक और पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करें, वह ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप भारतीय जीवन बीमा में भी ज़रूर बचत करें, क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस में बचत करने से आज आपका ठीक हो सकता है, लेकिन आप अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए भारतीय जीवन बीमा में ज़रूर बचत करें। तीसरा है गारंटेड सुरक्षित बचत। गारंटेड सुरक्षित बचत में
हम भारतीय जीवन बीमा को लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा में बचत करने से आपको 7 तरह का फ़ायदा मिलता है। पहला है गारंटेड सुरक्षित फंड की गारंटी। आप जो भारतीय जीवन बीमा में पैसा जमा कर रहे हैं उसके सुरक्षा की गारंटी 2 लोगों के पास है, भारत सरकार और IRDA। दोनों मजबूत और जिम्मेदार गारंटर हैं, इसलिए आपका पैसा सुरक्षित नहीं बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरा है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देने की गारंटी। भारतीय जीवन बीमा में 5% से लेकर 14% तक इंटरेस्ट देने वाले प्लान हैं। यह वह इंटरेस्ट है जो आपके जीवित रहने पर आपको मिलेगा, लेकिन पॉलिसी पीरियड में भगवान ना करें आपकी किसी बीमारी में या दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो आपके परिवार को कितना इंटरेस्ट मिलेगा यह कोई आकलन नहीं है, इसका कोई परसेंटेज नहीं है। तीसरा है गारंटेड फंड। जिस काम के लिए आप भारतीय जीवन बीमा में बचत कर रहे हैं समय पूरा होने पर वह फंड आपको मिल जाएगा। चौथा है इमरजेंसी फंड। पॉलिसी पीरियड में भगवान ना करें आपको कुछ फंड की ज़रूरत पड़ती है तो आप भारतीय जीवन बीमा से लोन ले सकते हैं जो बहुत कम इंटरेस्ट पे, बहुत कम पेपर देकर और बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको लोन लेने में कोई टेंशन नहीं होगा। भारतीय जीवन बीमा से जो आप लोन लेते हैं वह रीपे करने का तरीका भी बहुत आसान होता है। पांचवा है अचानक फंड। भारतीय जीवन बीमा में जिस काम को लेकर आप बचत कर रहे हैं समय पूरा होने पर वह पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन भगवान ना करें पॉलिसी पीरियड में आपकी किसी बीमारी में या दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो आपके परिवार को वही फंड मिल जाएगा जो आपको आपके जीवित रहने पर मिलता। भारतीय जीवन बीमा आपकी पूर्ति तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर भारतीय जीवन बीमा से सही से आपने प्लानिंग की है तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपके परिवार को कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। छठा है इनकम टैक्स में छूट। 80C में जो भी प्रीमियम आप जमा करते हैं भारतीय जीवन बीमा में वह 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। सातवां है टैक्स फ्री मैच्योरिटी। 1010D में चाहे जो भी पैसा मिलेगा आपको 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ जो भी मैच्योरिटी पर आपको मिलता है सारा का सारा पैसा आपका टैक्स फ्री होगा। इतना फायदा, इतनी बड़ी कंपनी जो कभी डूब नहीं सकती, भारत सरकार की गारंटी है आपको, इनकम टैक्स में छूट है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, लोन की सुविधा है, जितने फायदे आपको भारतीय जीवन बीमा दे रहा है और आप जहां भी बचत कर रहे हैं अगर वह फायदा आपको मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए। नहीं तो उसके साथ साथ आपको अपने और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए भारतीय जीवन बीमा में जरूर बचत करें। और हमारे बहुत सारे वीडियो और प्लान प्रेजेंटेशन फेसबुक और यूट्यूब पर हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उनको ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत सारी नई नई और बेहतरीन जानकारी मिलेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9711047012 997139049 और किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें।